नेत्रहीन रुक्मिणी के हाथ में चाकू है जिससे वह बांस काटती है। अगर गलती से चाकू उंगलियों में लग जाए तो उंगलियों के 2 टुकड़े हो जाएंगे, मगर आज तक भूल से भी उसकी उंगलियां नहीं कटी। रिश्ते के नाम पर दुनिया में उसका कोई नहीं। अपना सारा वक्त वह दिन में डलिया, टोकरी व सूप बनाकर गुजारती है, क्योंकि यही उसकी जीविका है। नीला रंग टीन के डिब्बे में, हरा रंग नारियल के खोखले में, लाल रंग प्लास्टिक के डिब्बे में और केसरी रंग मिट्टी के बर्तन में। किस वस्तु के लिए कौन सा रंग उपयुक्त है, उसका ज्ञान इस सूप से उसको कुछ अधिक ही है। पर देखने के लिए नेत्रों को पाए भाग्यवान इसे कुछ देखने में सुंदर ही बताते हैं। रुको, ये लो चाय पी लो। दीदी, आज थिएटर में कौन सी पिक्चर लगी है? सुना है कोई नई पिक्चर लगी है। अरे नई हो या पुरानी, तुम कौन सा देखने जाने वाली हो? देखूंगी तो खैर क्या, पर गाना और कहानी तो सुन ही सकती हूँ। वो तो तुम दीवार के उस तरफ से भी सुन सकती हो। हाँ दीदी, कहती तो आप ठीक ही हो। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। प्रीत बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया। जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए। मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई। काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। कौन है वहां? जी, आप कौन हैं? सुना है यहाँ एक सराय है, क्या ये वही है? हाँ, ये वही है। पर तुम कहाँ से आए हो? कौन से गांव के हो? रहने वाला तो वियपुरम का हूँ, पर देखा जाए तो सारे गांव यहाँ हमारे हैं, क्योंकि जहाँ हो बसेरा वही गांव है मेरा। ट्रेन में बिना टिकट आ रहा था, किसी ने यहाँ पकड़ के उतार दिया, इसीलिए अब यही मेरा गांव है। स्टेशन पर एक भले आदमी ने कहा पास ही सराय है, तो इधर चला आया। यहाँ थोड़ी देर ठहर सकता हूँ क्या? थोड़ी देर क्या, पूरे दिन ठहर सकते हो। यहाँ कौन पूछने वाला है? अभी अभी मैंने जो गाना सुना था, तुम ही गा रहे थे क्या? हाँ, मैं ही। तुमने सुना था? हाँ, कितना सुंदर गीत था। बहुत अच्छा गाते हो तुम।
एक गाना और सुनाओगे? एक और गाना? थोड़ा पानी मिलेगा पीने को? पानी उधर कोने में रखा है, ले लो। किधर? किस कोने में? अच्छा ठहरो, मैं देती हूँ। ये लो। ये बताओ, तुम बिना टिकट ट्रेन में क्यों चढ़े? 4 साल से यही चल रहा है। रेल में गाने से कभी कभार 4-5 रुपए तक मिल जाते हैं। मैं अक्सर वीरपुरम के दक्षिण की ओर ही जाता हूँ, क्योंकि उधर रहने वाले सभी लोग मुझे जानते हैं और छोड़ देते हैं। पर आज कोई नया ही था जिसने पकड़कर उतार दिया। तुम्हारा घर बार बीबी बच्चे नहीं है क्या? अरे कहीं ये छोटा लड़का तो नहीं? फिर बीबी बच्चे का सवाल ही नहीं उठता। तुम्हारी उम्र क्या है? उम्र कोई कम भी नहीं। हाँ, बैल बराबर तो हो ही गया हूँ। अजीब हो तुम। मैं तुम्हारी उम्र पूछ रही हूँ और तुम बैल की उम्र बता रही हो। उम्र का क्या, वो तो बढ़ती ही रहती है। 22 का हूँ। चूंकि माँ नहीं है इसलिए घर बार नहीं है। माँ के मरते ही सौतेली माँ आ गई, उनके बच्चे हो गए। माँ तो दूसरी थी, बाप तीसरे हो गए। इस हाल में घर में रहकर करता भी क्या? भगवान का नाम लेकर निकल पड़ा। आज यहाँ, कल वहाँ, फिर कहीं और। दुनिया भरोसे के लायक तो नहीं है, मगर फिर भी हमें एक दूसरे पर विश्वास करना ही पड़ता है। कुछ खाया तुमने? नहीं, पैसा तो है, पर कहाँ जाऊं, क्या खरीद के खाऊं? सुनो, थोड़ी मूंगफली है, खाओगे? हाँ। ये लो। खाकर गाना सुनाओ। जो तुम गा रहे थे वह गाना बहुत अच्छा था। बचपन में टूरिंग टॉकीज में बहुत सारी पिक्चरें देखी थी। जो गाना मैं अभी गा रहा था ना, वो मुकेश जी ने गाया था। उन्हीं का कोई दूसरा गाना सुनाऊं? सुनाओ। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवालो, मुझे दोष न देना जगवालो। हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। ये काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे कजरारे। ये काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे कजरारे। माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे। साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए। आबाद हो दिल का वीराना, चंदन सा बदन चंचल चितवन।
भी सुंदर, मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, तू और न मुझको तरसाना। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवालो, मुझे दोष न देना जगवालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन, चंचल चितवन। तुम यहीं रहती हो? हाँ। तुम करती क्या हो? तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? मैं क्या क्या बनाती हूँ, उधर जाकर देखो, सब करीने से रखा है। सूप, डलिया, टोकरी, बांस का इतना सुंदर इस्तेमाल तो किसी बांस के कारीगर के हाथों ही हो सकता है। यह आज ही पता चला। अगर ये मेरे हाथ लगता तो कुछ और ही बन जाता। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। ये बांस बांसुरी बनाने के लिए बहुत अच्छा है। बांसुरी तुम बनाओगे? बजाना भी आता है? अभी जो गाना तुमने सुना ना, वो सब बांसुरी पर बजाता भी हूं। अगर ऐसा है तो वो बांस मुझे दे दो, मैं चुनकर तुम्हें एक अच्छा सा बांस दूंगी। उसकी बांसुरी बनाकर तुम मुझे सुनाना। हाँ बेशक, जरूर सुनाऊंगा। अरे बातों के चक्कर में मैं तुम्हारा नाम तक पूछना भूल गई। कन्हैया। और तुम्हारा नाम? रुक्मिणी है। अच्छा ये बताओ, तुम जवान हो ना? बिना किसी संग सहारे के इस सराय में अकेली कैसे रहती हो? बचपन में ही अपने दादाजी के साथ मैं यहाँ आ गई थी, इसलिए यही एक जगह है जिसे पूरा जानती हूँ। दादाजी, दादाजी, आप रो रही हैं? क्यों दादाजी? रुको, रुको मेरी बेटी, तुम्हारे ही बारे में मैं चिंतित हूं। मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा?
और सहारा भी तो नहीं। अगर मिल भी गया तो उस पर तुम कहीं बोझ न बन जाओ, तुम्हें भीख मांगने के लिए हाथ न फैलाना पड़े। इसीलिए मैं तुम्हें यह कला सिखा रहा हूं। बेटी, थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, पर यह कला तुम्हें 2 जून की रोटी तो जरूर देगी। आंखें न रही तो क्या हुआ, इस कला के लिए तुम्हारी 10 उंगलियों में 10 आंखें हैं बेटी, 10 आंखें हैं। 4 साल पहले दादाजी गुजर गए। अरे, तुम भी मेरी तरह अनाथ हो? तब तो हाथ पीले करके ससुराल जाने के बाद भी यही तुम्हारा मायका है। तुम्हारा क्या, तुम तो आदमी हो, मैं ठहरी औरत जात, ऊपर से अंधेपन का अभिशाप लिए। क्या? मेरा कौन है भला? कोई मिला भी तो इस अंधे को बोझ ही समझेगा ना, इसलिए अनाथ हूं। कन्हैया, कन्हैया, कहाँ हो कन्हैया? बिना बताए ही चले गए तुम। क्या बात है रुक्कू, बहुत उदास लग रही हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं। ठहरो। ए लो, थोड़ा खा लो। खाने का मन नहीं है दीदी। कौन? कन्हैया हो क्या? हाँ, कन्हैया ही हूँ। कहाँ रहे इतने दिन? हाँ, बिना बताए ही चले गए। मैं बहुत दुखी थी। कुछ खाया तुमने? खाना रखा है, खाओगे? रहने दो रुक्मणी, अभी अभी खाया है। अंदर आओ ना। हाँ, तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ। मिठाई? ये लो। 1 मिनट। 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 1 मिनट
लगता है कोई खुशखबरी सुनाने वाले हो। अरे, कहीं काम मिल गया है तुम्हें। ये तो बहुत अच्छा हुआ। नौजवान आदमी भीख मांगे, ये ठीक नहीं। तुम्हारे काम की तरह मैंने भी एक काम शुरू किया है। तुम्हारे दिए बांस से मैंने एक बांसुरी बनाई और बेच दी। छोटे बच्चों के लिए बांसुरी सीटी बनाकर बेचता हूँ और पेट भरता हूँ। तुम्हारे काम की लगन से ही मुझे भी अक्ल आ गई। एक बात कहूं कन्हैया, सुनोगे? मुझे तुम्हारा गाना, तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं और तुम मेरा मतलब हम मिलकर कन्हैया, कन्हैया, क्या बात है? तुम बोल नहीं रहे, कुछ तो बोलो ना। गाना ही सुनाओ। तुम्हारी बातें और गाने के लिए मैं हफ्ता भर से इंतजार कर रही हूँ। हाँ, इस बीच तुमने कोई नई पिक्चर देखी क्या? नहीं, वो तो पहले देखा करता था। मैं समझ गई इसकी वजह। पैसे की चिंता मत करो, वो मेरे पास है। चलोगे ना? मैं गाने सुनूंगी, तुम पिक्चर देखना। पिक्चर के लिए बस पैसा ही काफी है क्या? आंखों की जरूरत नहीं है रुक्मणी। मैं भी अंधेपन का शिकार हूं। 4 साल पहले अचानक धीरे धीरे मेरी आंखों की रोशनी जाती रही। मुझसे इतना प्यार करती हो तुम, मगर मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देख सकता। कितना पापी हूं मैं। तुम भी मेरी तरह देख नहीं सकती, यह जानने तक मैं भी तुम्हारी तरह सोच रहा था। हम दोनों साथ कैसे गुजारेंगे? हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे के सहारे के काबिल नहीं। यही सोच बिना बताए मैं चला गया था। तुम्हें बिना बताए चले जाने का मेरा मन बिल्कुल नहीं था। मुझे माफ कर दो। अब मैं अगली गाड़ी से गांव जा रहा हूं। अगर मैं दृष्टिहीन न होता तो तुम्हें कभी छोड़ कर न जाता, मगर क्या करूं, लाचार हूं। हो सके तो मुझे भूल जाना। कन्हैया, तुम्हारे दर्द को मैं समझ सकती हूं, पर क्या इसी के लिए आंसू बहा रहे हो? आंखें नहीं तो क्या? मुझे तो कोई कमी नहीं। लोग जो आंखें आंखें कहकर बताते हैं, ये हमारे पास नहीं है। ऐसा कभी कभी लगता है, लेकिन उसके ना होने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। केवल इतनी सी बात के लिए मैं तुम्हें भूल जाऊं? हाँ? अच्छा, तुमने मुझे बताया था कि कभी तुम्हारी आंखें थी। कन्हैया, तुम ही मुझे बताओ ना, ये आंखें क्या होती हैं? रुक्मिणी, बताऊं आंखें क्या होती हैं? आंखें, अब तो तुम ही मेरी आंखें हो। किसी मशहूर शायर ने कहा है, जुबां खामोश रहती है, नज़र से काम होता है, इसी माहौल का शायद मोहब्बत नाम होता है। मगर आँखों से लाचार इन प्रेमियों की सच्ची मोहब्बत किसी व्याख्या या शायरी की मोहताज नहीं।